हेलो बच्चों, तो देखिए कल हमने किया था पीपीसी की प्रॉपर्टीज़। तो आज हम देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इलस्ट्रेट्स प्रॉब्लम्स है नहीं। तो इसमें ये देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है और कितनी मात्रा में, मतलब कितनी क्या प्रोड्यूस होगा और कितनी मात्रा में हमने प्रोड्यूस करना है। तो बच्चे ये देखिए इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, दिया ना, इस साइड दिया हुआ है क्लॉथ, ये क्या लिया हुआ है वेट। तो कहता है कि अगर हम दो चीज़ें बनाते हैं, क्या बनाते हैं दो चीज़ें, तो क्या चीज़ है, कहता है कि एक साइड तो अगर हम 6 बेल्स ऑफ ये बनाते हैं क्लॉथ का, तो हम क्या बनाएंगे 4 बेल ऑफ वेट बनाते हैं ना। मीन अगर हम 6 से 10 पे जाते हैं तो हमें वेट को क्या करना होगा, कम, क्या करना होगा कम। तो कहता है, ये देखिए क्या दिखाता है ये आपको, कहता है कि यू कैन प्रोड्यूस 6 टन्स ऑफ वेट एज शो बाय द पॉइंट डी। 6 टन्स किया हुआ है प्रोड्यूस किसका, 6 टन्स किया हुआ है प्रोड्यूस वेट का किसका, एज शो एट द डी पे शो है। ऑन द अदर हैंड इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, देखिए अगर हम ऑन द अदर हैंड इफ़ ऑल द रिसोर्सेज, मतलब कहते हैं कि जितने भी संसाधन हैं हमने किस में लगा दिए, क्लॉथ में, तब हम कितना बनाएंगे 12 बेल बनाएंगे ना क्लॉथ की, और वो कितनी होगी वेट हमारी 0 हो जाएगी। तो इस वजह से कि मतलब अगर हमने एक चीज़ बनानी है तो दूसरे का क्या करना होगा, कॉम्प्रोमाइज़। इन्होंने ये दिखाया है कि अगर 6 बनाते हैं तो ये कितने वेट 4, अगर ये 10 बनाते तो हमने वेट को क्या कर दिया, कम। एट बोथ दिस पॉइंट्स रिसोर्सेज आर फुली एज वेल एज एफिशिएंटली यूटिलाइज। इन दोनों पॉइंट्स पर ही हमने क्या किया, रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज किया है। बट इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज, अगर एक कमोडिटी प्रोडक्शन की इंक्रीज होती है तो देन दूसरी क्या होगी, डिक्रीज। समझ आ गया ना। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कैरसिटी मतलब हमारे पास संसाधनों की कमी है। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग देयर डिफरेंट यूज, कहते हैं कि हमें क्या आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं कि हम किस पे ज़्यादा लगाएं संसाधन, वेट पे लगाएं या क्लॉथ पे, तो ये हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्टी है। समझ आया। अब कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन कैसे करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या है जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका क्या करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा उनका क्या करना है, यूज़। कहता है कि दिस प्रॉब्लम रिलेट टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कहते हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है कि हमें क्या टेक्निक यूज़ करनी है, टेक्निक दैट मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कहता है कि जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनकी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइज। आप कहते हैं एज इज एविडेंट पॉइंट ई, क्या है ये, पॉइंट ई इज़ वेरी मच इनसाइड द, कि ई क्या है, अंदर है, ई अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये यूटिलाइज अच्छे से नहीं हो रहा है। यूटिलाइज कब होएगा, जब ये इस पॉइंट पे होगा ए बी सी, तो ये क्या है, ये यहाँ पे तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। समझ आ गया। कहता है इफ़ एफिशिएंट टेक्निक इज यूज्ड देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी विदाउट सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ द अदर, कहता है कि हमें अगर अच्छी प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं तो हम क्या है, मोर कमोडिटी बना पाएंगे, किसकी, प्रोडक्ट की, और किसी दूसरे को सैक्रिफाइस भी नहीं करना होगा। समझाया। अब कहते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें भी यही बात है। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एज शो बाय एनी पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पीपीसी कर्व एडी, ये क्या है, एडी, हमने क्या इतनी प्रोडक्शन की ना, एडी प्रोडक्शन की है ना, तो ये कैसे किया, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या है, अगर ये पॉइंट्स यहाँ आ जाए एफ और जी पर, एफ जी पर अगर ये हो जाए लाइन, तो ये क्या हो जाएगी, अंडर यूटिलाइजेशन। लेकिन ये क्या है पॉइंट पे, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझ आ गया।
अब कहता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस क्या है, अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी जो पीपीसी कर्व होता है वो बढ़ के क्या चला जाएगा, ऊपर। ये देखिए हमारा पीपीसी कर्व ऐसे बनता है, तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर। क्या हो जाएगा, ये ऊपर। समझाया ना। देखिए इफ़ मोर रिसोर्सेज आर जनरेटेड, अगर हमारे पास ज़्यादा हैं क्या रिसोर्सेज, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज एज शोन बाय शिफ्ट इन प्रोडक्शन पीपीसी फ्रॉम एडी से कहाँ पे हो गया, पीपी से। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो हमारी ये लाइन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, आगे हो जाएगी। समझ आ गई। अब कहता है कि शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व, चेंज इन रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज में चेंज हो गया, अगर रिसोर्सेज क्या हो गई है, चेंज, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए फर्स्ट है रिसोर्सेज आर इंक्रीज, क्या है, रिसोर्सेज आर इंक्रीज। यहाँ ले लिया वेट, यहाँ ले लिया क्लॉथ, ले लिया। हमारा हमेशा ये ऐसे बनता है, कर बनता है ना पीपीसी का। अब कहते हैं कि रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हमारे, इस पहले वाले रिसोर्सेज में तो ये बनता है ए डी। अगर हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गया तो फिर कैसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं तो हमारे क्लॉथ भी ज़्यादा होएगा, वेट भी ज़्यादा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, बी सी। ए डी से कहाँ पे चला गया, बी सी पर चला गया ना। तो अब सेकंड कहता है कि अगर रिसोर्सेज आर डिक्रीज हो जाए, ये तो क्या है, इंक्रीज। अगर रिसोर्सेज पहले तो इतने थे तो इतने बने, उससे कम हो जाए तो ऑब्वियस बात है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये क्या है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज, डिक्रीज इन रिसोर्सेज। समझ आया, यस। अब कहता है चेंज इन टेक्निक, क्या हो जाए, चेंज इन टेक्निक। कहता है कि एफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स। कहता है मान लो ये क्या कमोडिटी एक्स, ये कौन सा की वाई, हमारा कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना पीपीसी कर्व। अब देखिए कहता है कि अगर सिर्फ एक्स में टेक्निक चेंज किया, हमें एक्स में टेक्निक चेंज किया, तो ऑब्वियस बात है एक्स का ही मात्रा ज़्यादा होगी, वाई वैसे का वैसा रहेगा। समझ आया, यस। अगर हम कहते हैं वाई में, ये हो गया, ये देखिए इसका डायग्राम ये है, आ गया। अब कहते हैं एफिशिएंट टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी वाई। अब वाई में चेंज हुआ है, हमारी प्रोडक्शन किस में चेंज हुई है, वाई में। टेक्निक वाई में चेंज किया तो प्रोडक्शन भी किस में चेंज होगी, वाई में। तो ये कैसे आ जाएगा, कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, एक्स वाई, ये वो होगी लाइन। तो अब देखिए ये एक्स है, ये वाई, सॉरी, ये देखिए पहले ऐसे था। अब कहते हैं कि कमोडिटी वाई में टेक्निक चेंज की, टेक्निक कमोडिटी वाई में चेंज किया है तो प्रोडक्शन किस में ज़्यादा हो जाएगा, वाई में। एक्स का तो इतना ही रहेगा जितना है, क्यों, क्योंकि हमने टेक्निक तो किस में चेंज किया, वाई में, तो वाई का ही प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा। आगे समझ, आगे देखिए एफिशिएंट टेक्निक फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई। अगर दोनों में टेक्निक चेंज हो जाए तो दोनों का ही चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, देखिए ध्यान से समझना क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए क्या है, एक मिनट, कहता है वी नो दैट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक गुड्स आर स्carce एंड द सेम हैव अल्टरनेटिव यूज। कहता है कि हमें पता है कि प्रोडक्शन के रिसोर्सेज क्या हैं, कम है, और उनकी मात्रा भी क्या है, कमी में है, लेकिन उनके यूजेस क्या अल्टरनेटिव हैं, बहुत सारे हैं यूजेस, है ना। दस व्हेन वी यूज एन इकोनॉमिक गुड और रिसोर्सेज इन वन यूज। कहता है कि जब हम क्या यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक गुड्स का और रिसोर्सेज का इन वन यूज और अल्टरनेटिव, एक में या कई में, वी हैव टू सेक्रीफाइस द अपॉर्चुनिटी टू यूज इन द अनदर यूज।
कहते हैं कि हमें फिर किसी दूसरी चीज़ का क्या करना होता है, सेक्रीफाइस। कैसे, कहता है कि अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट यूज फॉर एन इकोनॉमिक गुड्स और रिसोर्सेज और द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस्ड अल्टरनेटिव। क्या कहता है कि क्या होती है, कहता है कि ना किसी आर्थिक वस्तु या साधन के किसी दूसरे श्रेष्ठ उपयोग या त्यागने के लिए जो भी हमने विकल्प चुना ना, मान लो, देखिए ध्यान से सुनना। अब मान लो मैंने यूँ बोला आपको कि आप टीचिंग की जॉब करते हो तो 10,000 मिलेंगे आपको, डॉक्टर की करते हो तो क्या मिलेंगे, 12,000। अगर आप लॉयर बनते हो तो क्या मिलेंगे, 8,000। तो आप क्या करोगे, आप किसको सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले इसको करोगे ना, तो ये क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन अब आपने इसको सेलेक्ट किया, अब आपने किसको सेक्रीफाइस किया, टीचिंग को। कहते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को हमने क्या किया, सेक्रीफाइस। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब कि जो इसके बाद वाला सबसे अच्छा है ना, उसको हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। किसके लिए, पहले वाले के लिए। समझ आया। अब पहले आप ये लोगे, अब आप इसके बाद कौन सा लेना चाहोगे, 10,000। 10,000 के बाद कौन सा लोगे, 8,000। ये समझ आ गया कि सेक्रीफाइस किया हमने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जो सेकंड नंबर पे था ना सबसे अच्छा वाला ऑप्शन, उसको हमने क्या कर दिया, सेक्रीफाइस। किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। समझ आ गई। तो ये क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहते हैं कि इसमें दो चीज़ें होती है, वो क्या होती हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। सब में बेटा यही है, कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशन इफ ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई, then production of x can increase only if the production of y is reduced। अगर x तब भी इंक्रीज होएगा जब y का क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। तो marginal opportunity cost of an additional unit of x commodity is the reduction in the quantity of production of y commodity। क्या है marginal opportunity cost, क्या है, x commodity में इंक्रीज होने से जो भी y commodity में क्या होती है, रिडक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, marginal opportunity cost। In other words, marginal opportunity cost of the x commodity means reduction in the quantity of production of y commodity which is because of the production of one more unit of the commodity x। y की commodity में डिक्रीज हमने इसलिए किया क्योंकि हम क्या चाहते थे, x की commodity क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। समझ आ गए। ये वही वैसे ही सेम एग्जाम्पल है इसका कि 4 क्वांटल है 4, अगर हमने 5 करना है तो 10 की में कितनी करनी होगी, 8 या 7। मतलब इसको इंक्रीज करने के लिए इसको क्या करना होगा, हमें डिक्रीज। ये सेम वैसे ही है। क्या है इसका फॉर्मूला, लॉस ऑफ वेट बाय में गेन ऑफ ग्राम। वेट को कम किया हमने किसके लिए, गेन के लिए। समझ आ गया, यस। थैंक यू।